ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसका नाम है द स्टाररी नाइट। द स्टाररी नाइट एक ऑयल पेंटिंग है जिसे डच आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग ने बनाया था। विंसेंट वैन गॉग एक डच और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट यानी पेंटर थे। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट ऐसी आर्ट को कहा जाता है जो नेचुरल दृश्यों को दिखाने की लिमिटेशन में नहीं बंधी होती। इसकी खास बात ये होती है कि यह आर्टिस्ट की इनर फीलिंग को पेंट और ब्रश के जरिए दिखाने की कोशिश करती है। सिंबल के जरिए ये डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली होती है। ये पेंटिंग दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुई। लंबे समय से इसके इसी लोकप्रियता को देखते हुए इस पेंटिंग को डिजिटल फॉर्मेट में यानी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शनी के लिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में इन्हीं वैन गॉग का एग्जीबिशन लगाया गया। वैन गॉग 360 डिग्री इमर्सिव आर्ट के नाम का ये एग्जीबिशन 10 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 28 मई 2023 तक चलने वाला है। जैसा कि हम शुरुआत में बता चुके हैं, द स्टाररी नाइट एक ऑयल पेंटिंग है। कहा जाता है कि इसे वैन गॉग ने उस वक्त बनाया था जब वह डिप्रेशन में थे और सेंट रेमी डी प्रोवेंस के एक असाइलम में रहते थे। इसे पूरी दुनिया में पोस्ट इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग का अनूठा उदाहरण माना जाता है। द स्टाररी नाइट में वैन गॉग ने चमकीले चांद को रंगने के लिए जिस पीले रंग का इस्तेमाल किया था वह भारत से गया था। इस पीले रंग को इंडियन येलो नाम दिया गया। इस इंडियन येलो का इतिहास काफी चर्चित रहा है। पीले रंग का ये शेड 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में लोकप्रिय हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में भारत में भी इस रंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इसे 16वीं से 19वीं शताब्दी में बिहार के पारंपरिक मिथिला चित्रों के साथ साथ पहाड़ी और मुगल लघु चित्रों में भी देखा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत में कई अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था और इसे तिलक के रूप में भी लगाया जाता था। इसके बाद इसका उत्पादन भारत में बैन कर दिया गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि द स्टाररी नाइट ही वह अंतिम पेंटिंग है जिसमें इस इंडियन येलो कलर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि पश्चिम के कलाकार सदियों से जिस भारतीय पीले रंग का इस्तेमाल कर रहे थे वह इसे बनाने की विधि नहीं जानते थे, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि ये रंग बनता कैसे है, इसमें क्या क्या पड़ता है। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये रंग पेड़ से निकाला जाता है या फिर इसे मेमेसिलोन टिंक्टोरियम नाम की एक बड़ी झाड़ी से निकाला जाता है। इस झाड़ी में गायों के मूत्र जैसी गंध होती है। इसके अलावा एक अफवाह ये भी थी कि ये रंग गौमूत्र से आया है। सालों बाद ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर जोसेफ हुकर ने भारतीय पीले रंग को बनाने वाली सामग्री की खोज करने की कोशिश की। इस क्रम में उन्होंने उस समय भारतीय राजस्व और कृषि विभाग को एक पत्र लिखा था। हुकर के पत्र का जवाब लेखक, क्यूरेटर और लोक सेवक TN मुखर्जी ने दिया। मुखर्जी ने लिखा कि मैंने मिर्जापुर बंगाल की यात्रा की थी और पाया कि इंडियन पीला रंग गौमूत्र से ही बनता था। इस रंग को बनाने के लिए गायों को आम के पत्तों और पानी का एक विशेष आहार दिया जाता था। यही नहीं, कभी कभी इस आहार में हल्दी भी मिलाई जाती थी जिससे एक चमकदार पीला मूत्र मिलता था। इसके बाद गौमूत्र को मिट्टी के बर्तन में एकत्र किया जाता था। फिर बाद में इसे गर्म कर गोल गेंदों में दबाकर परिष्कृत किया जाता था जिसे प्यूरी कहा जाता था। उसके बाद ये प्यूरी कोलकाता से समुद्री यात्रा करने वाले व्यापारियों के जरिए यूरोप पहुंचता था। यहाँ तक की जानकारी तो फिर भी पचाने योग्य हो सकती है, लेकिन इसके बाद का खुलासा बताता है कि इस रंग के लिए गायों का शोषण भी होता था। दरअसल इस काम के लिए गायों को भूखा रखा जाता था। शायद ही कभी उन्हें सामान्य चारा परोसा जाता हो। जब दिया भी जाता था तो कुछ विशेष तरह का काफी कम चारा दिया जाता था। मुखर्जी ने हुकर के साथ अपने संवाद में कहा था कि उन्होंने इस काम के लिए यूज की जाने वाली गायों को भी देखा। बिना चारा पानी की ये गाय काफी बीमार लग रही थी। हालांकि कुछ समय बाद इस प्रक्रिया पर बैन लगा दिया गया। इस बैन के पीछे कोई सटीक कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन शायद 20वीं सदी में पनपे पशु क्रूरता कानून या फिर गाय की पवित्रता और धार्मिकता को बढ़ावा देने वाली विचारधारा भी इसके बैन का आधार हो सकता है। साथ ही इन दोनों आधारों को भुनाने के लिए राजनीति का हथकंडा भी अपनाया गया होगा, पर ये सब अभी भी शायद ही है। इसके पीछे का कोई पुख्ता आधार नहीं है। लेकिन बरसों से फैले इस बदसूरत मिथक का सच्चाई में बदलना भारतीय पशु प्रेम पर एक बड़ा दाग है। भला हो विज्ञान का कि अब यूज किए जाने वाले कलर सिंथेटिक हैं। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।